तो चार्ली किर्क के मर्डर ने पूरे यूएसए में आग लगा के रखी है। यहाँ पे चीजें इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं कि कह रहे हैं कि अमेरिकन ड्रीम को यहाँ पे खतरा आ चुका है। और ये चीज एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि ये फिगर अपने आप में बहुत ज्यादा डिवाइडिंग थी। चार्ली किर्क अपने आप में बहुत ज्यादा राइट विंग कंजर्वेटिव बंदा था, जिसने ना सिर्फ यूएसए के अंदर बल्कि अराउंड द ग्लोब बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थॉट्स दिए थे। बोला इस्लाम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ बिल्कुल भी कॉम्पेटेबल नहीं है और हिंदुइज्म एक कभी भी मोरालिटी का कोड नहीं दे सकता क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गॉड्स हैं। और जब इससे पूछा गया कि क्या ये चीज हिंदुओं को ऑफेंसिव नहीं लगेगी तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक यंग हिंदू किड को उसकी बातों को ऑफेंसिव लेना चाहिए। अब एक यूटा कॉलेज कैंपस में उसको असासिनेट किया गया और कंडीशंस इतनी खराब हैं कि इवन मीडिया को बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट शो करना पड़ रहा है ताकि ये जो पोलराइज्ड मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा वर्स ना हो जाए। क्योंकि चार्ली किर्क की लेगेसी को टू रेडिकली डिफरेंट लेंसेज से देखा जा रहा है। एक तरफ है कंजर्वेटिव जो उसको अपना हीरो मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ है लिबरल्स जो उसको एक बहुत ही बड़ा डिवाइडर मान रहे हैं, जिसने अटैक कर दिया था सिविल राइट्स, ट्रांसजेंडर मूवमेंट्स, लिबर्टी, फेमिनिज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म के ऊपर। और डिविजन्स की ये लेवल है कि इवन कांग्रेस के मेंबर एक दूसरे के ऊपर पूरा लैश आउट कर रहे हैं। यहां पे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ने तो अपने इवेंट्स कैंसिल कर दिए हैं कि कहीं उनके भी ऊपर वायलेंस ना हो जाए। देखें, सेकंड अमेंडमेंट जो गन्स को अलो करती है, चार्ली किर्क ने एक बार को कहा था कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेरी अनफॉर्चुनेटली हमें हर साल कुछ किलिंग्स बर्दाश्त करनी होंगी। और आगे जाके ये इसी पॉलिसी का खुद शिकार हुआ है, जहां पे फिर कुछ यूजर्स ये कह रहे हैं कि ही गॉट व्हाट ही डिजर्व और कुछ कह रहे हैं कि हेट बिगेट्स हेट। मगर राइट विंग कंजर्वेटिव बेस ने यहां पे लेफ्ट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हेवी वार डिक्लेयर करके रखी है। यहां पे जो भी किर्क की लेगेसी को क्रिटिसाइज कर रहा है उसको फेस करना पड़ रहा है एक हेवी रेट्रीब्यूशन। लोगों की ऑनलाइन आइडेंटिटी को टारगेट कर रहे हैं, यहां तक कि टीचर्स और वर्कर्स को भी। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन अब्यूज को फेस किया है और ये डिमांड फेस की है कि उनको उनकी जॉब्स और ऑफिस से रिमूव कर दिया जाए। मार्को रूबियो ने तो ये तक कह दिया कि ऐसे फॉरेनर्स जो किर्क की लेगेसी को थोड़ा सा भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी वीजास को कैंसिल कर दिया जाए। यहां तक कि एक वेबसाइट बना के रखी है एक्सपोज चार्लीज मर्डरर्स, जहां पे हर उस बंदे का नाम दिया जा रहा है जो चार्ली को क्रिटिसाइज कर रहा है। स्कॉलर्स का कहना है कि ये अमेरिकन एक्सपेरिमेंट के लिए एक बहुत बड़ी टेस्ट है और यहां तक कि अमेरिकन कोवेनेंट शायद ब्रेकिंग पॉइंट पर है। तो चार्ली किर्क कौन था, उसका पूरा करियर क्या था और उसके क्या बिलीव्स थे वेरियस चीजों को लेके, और आज का यूएसए कैसे प्रॉपर्ली कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच में स्ट्रिक्टली डिवाइडेड, और किसने इसको असैसिनेट किया और उसके क्या पॉसिबल मोटिव्स थे, इस चीज को हम पार्ट 2 में अच्छे से समझते हैं।